यानी यादव जी का देखिए, यादव जी का शौक देखिए, यादव जी का शौक 3 लाख की गाय का दूध पीते हैं इनके घर के बच्चे, 20 लाख की घोड़ी की ये सवारी करते हैं और इन्होंने शौक में पाला हुआ है 5 लाख का आपका जो वो बुल है। जैसे गुजरात में बात करें तो इनका रेट वहाँ पे बहुत कम नहीं है। अगर जो कोई बात करे तो ऐसे तो इन गायों की एक रेशियो जो जाता है वो लाख रुपए के समथिंग जाता है गिर गायों का। अगर इस घोड़ी की कीमत की बात की जाए तो इस समय कितने की होगी? आज हमने इसका दाम जो रखा है वो हमने 20 लाख रुपए रखा है। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और जिस दौर में लोग बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात हो रही है, और जिस दौर में नौकरी के लाले पड़े हैं, उसी दौर में हम लखनऊ में खड़े हैं और एक ऐसे सक्सेसफुल छात्र से हम आपको आज मिलवाएंगे। हम हैं इस समय यादव डेयरी फार्म, लखनऊ में ये मौजूद है, और इसके जो मालिक हैं वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गाय के व्यापारी हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डबल MA किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई की। वकील साहब को जहां काले कोट में दिखना था, ये अब गायों के बीच में दिखते हैं, लेकिन वो देखते ही देखते ये पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। बृजभान यादव जी हैं, इसके मालिक हैं ये। इनसे हम आपका आज मुलाकात करवाते हैं। स्वागत है बृजभान जी। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि कैसे जो है आपने कहाँ से, आपकी जो पढ़ाई है और लिखाई कहाँ से आपने, और कितना पढ़े हैं आप? जी सबसे पहले जो मैंने अपने पढ़ाई शुरुआत की वो मैंने अपने गृह जनपद लखनऊ गोसाईगंज के RPT इंटर कॉलेज से शुरुआत की, और मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने विश्वविद्यालय पहुंचा। और उस समय दौर ऐसा था कि ना ही हमारे पास पढ़ने के लिए फीस थी, ना ही हमारे पास जाने के लिए किराया था। लेकिन उस समय सरकारें थी तो उस समय OBC को एक छूट मिल जाया करती थी पढ़ने के लिए, 0 फीस पे एडमिशन हो जाया करता था। उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने जो है एडमिशन लिया और 0 फीस में हमारा एडमिशन हुआ। छात्रवृत्ति भी मिली, उससे आगे चल के हमने जो है परास्नातक, और उसके बाद फिर हमने लॉ किया। वहाँ से पढ़ाई करते करते पिताजी का एक पुराना काम था हमारा, जो गायों का काम किया करते थे, इससे पहले बाबा भी किए हैं। तो उसी में एक बाहर मैंने नौकरी के लिए बहुत तलाशा, नौकरी हमें नहीं मिल पाई। नौकरी के लिए हमने कई बार आवेदन किया। उसके बाद मैंने देखा कि जितना पैसा हम नौकरी में आवेदन के लिए खर्च कर रहे हैं, शायद उतना पैसा जो मैंने छात्रों को देखा उतना नहीं जो है उतना पैसा हम कमा भी नहीं सकते जितना आवेदन में खर्च कर डालेंगे। शायद उम्र भी गुजर जाएगी और पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। उसी से फिर हमारा एक लक्ष्य हुआ क्यों ना हम इसी काम को जो है गौ सेवा में हम लगें और इसी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर जो पढ़ लिख कर हमारा कहना है एक बार अपने छात्रों से, अपने युवाओं से, कि आप काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम अपना करिए। आप बिजनेस करेंगे कोई भी करेंगे तो आप उसमें बिल्कुल जो है सक्सेस होंगे। तो हमने अपने काम को किया और बढ़ाया। दूसरे प्रदेशों से हमने गाय की खरीदारी शुरू की और अपने वहाँ उत्तर प्रदेश में देसी नस्लों का जो एक बड़े स्तर पे हमने काम किया, वो हमने जो है हर घर देसी पहुंचाने का जो काम किया, उसमें जो है लोगों का सहयोग मिला और हमने जो है साहिवाल गाय और गिर गाय का जो है काम बढ़ाया, उसमें हमें सफलता मिली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आपने लॉ की तो कभी सोचा था कि लोग जो है शहरों की तरफ भागते हैं और जो गांव के लोग हैं, खासकर गाय भैंस खेती से आजकल लोग दूर होते जा रहे हैं, जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो कभी ये सोचा था कि हम फिर गायों के बीच में आएंगे और इस तरह का जो है? वो दौर अलग था, वो दिन अलग थे। आज विश्वविद्यालय के साथी, बहुत सारे साथी हमारे सक्सेस भी हैं और वो पढ़ाई कर बहुत सारे से जो है अच्छे पदों पे हैं और अच्छी जगह काम कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट जो है संस्थाओं में काम कर रहे हैं, कुछ सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। तो बराबर हमारी उनसे बातचीत भी होती है। लेकिन ये एक हमारा शौक़ था और लगाव था, और हम लॉ किए तो सोचे थे कि हम भी जो जाके काला कोट पहन के बैठेंगे, एक हमारा भी जो है एक जज्बा था। लेकिन हम लॉ करते करते हम इस बिजनेस में कुछ ऐसे पैसे की ज़रूरत भी पड़ी, लॉ की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, तो उसमें हमें जो पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने बिजनेस में और मेहनत करना शुरू किया। लेकिन यादव जी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से अपने पुश्तैनी यानी गाय और भैंसों के बीच में लौट आए। लेकिन देखिए क्या है कि हमारा इसमें इंटरेस्ट था, लगाव था, और लगाव के चलते लगभग विश्वविद्यालय से जुड़े थे, बाहर निकले हुए थे, तो लोगों से अच्छे संबंध थे और अभी भी अच्छे संबंध है लोगों से। हमारे विश्वविद्यालय के जो साथी हैं या हमारे गुरु
बंधुजन हैं सभी से जो है मिला करते थे लखनऊ जाकर, तो उन्हीं के सहयोग से आज जो है हम लोग आगे बढ़े। यादव जी एक चीज़ बताइए हमको कि पूरे महीने में आप कितनी गाय यहाँ से सेल कर देते हैं? वैसे महीने की बात तो नहीं करते, लेकिन सप्ताह में जो है हम 70-80 गाय जरूर बेच दिया करते हैं। सप्ताह में 70-80 मंगलवार के दिन 50 से 60 गाय हम 2 घंटे में बेच दिया करते हैं। 2 घंटे में? 2 घंटे में बेच दिया करते हैं। 60 से 70 गाय जी 2 घंटे में लगभग। 2 घंटे में, यानी कि आप नहीं ये बात नहीं कह सकते। देखिए गाय बेचते हैं लेकिन सबका अलग अलग एक काम होता है। जिसका जितना बड़ा काम होता है उसका उतना कम मार्जिन होता है। जी अच्छा, कौन कौन से प्रदेश में यहाँ से आप गाय भेजते हैं? देखिए हमारे पास जो है उत्तर प्रदेश, जो हमारा लाने का जो प्रदेश है जिस जहाँ से हम खरीदारी करते हैं वो हमारा राजस्थान और गुजरात है। और जो हमारा बिक्री का प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा मैंने उत्तर प्रदेश में गाय दिया, उसके बाद मैंने उत्तराखंड भी दिया, हमने बिहार भी दिया, हमने मध्य प्रदेश दिया, छत्तीसगढ़ दिया, झारखंड दिया और मध्य प्रदेश दिया। उसके बाद हमने जो है अन्य देश को भी जो है दिया। उसमें जो है हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है। अच्छा, विदेशों में भी आपने गाय सप्लाई की है? देखिए नेपाल के लोग इंडिया जो है आ जाते हैं और हमें नहीं लगता कि जो है ये दूसरा देश लगता है। इस हिसाब से तो जिस हिसाब से लोग हमारे पास आते हैं तो यही लगता है कि बिहार का जो है किनारा एक प्रदेश है, लेकिन नेपाल जो हमने गाय दिया है। अन्य प्रदेशों के साथ साथ मैंने आपके बारे में जो सुना, यादव जी जो है, यादव जी की बड़े बड़े नेताओं के यहाँ भी आपकी गाय जाती हैं। देखिए जब काम आप अच्छा करेंगे तो बड़े लोग भी आपसे जुड़ेंगे, छोटे लोग भी जुड़ेंगे और हमारी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप गौ सेवा करते हैं तो सभी जो है हमारे नज़र में सभी गौ प्रेमी हैं। मैं पहली बार जब आपके यहाँ आया था तो मैंने एक चीज़ सुना, किसी से दूसरे से सुना था कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और उनकी जो धर्मपत्नी थी साधना जी, वो भी यहाँ पे गाय खरीदने आती थी। जी साधना गुप्ता जी जब तक रही हमारे फार्म पे 2-3 बार आई और मैंने उनको गाय उपलब्ध कराई। हमने आज बड़े स्तर पे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गाय दी और अच्छी गाय हमने दी, क्योंकि लोगों का एक विश्वास था कि इस फार्म पे जाएंगे हम तो हमें जो है अच्छी गाय प्राप्त होंगी। नेताजी भी यहाँ आए हैं गाय खरीदने? नेताजी तो नहीं आए हैं, लेकिन नेताजी साधना गुप्ता जी जरूर आई हैं हमारे वहाँ। अच्छा। गाय खरीदने के लिए। और यहाँ से सुना है कि गोरखपुर मठ भी नेताजी जो से बात जरूर हो जाया करती थी। अच्छा। कि नेताजी का आशीर्वाद जरूर मिला हमें कि जब मैडम आई तो उन्होंने जो माता जी ने जो बात कराया, नेताजी से आशीर्वाद जरूर दिया। नेताजी ने कहा नहीं बिल्कुल आप आगे बढ़ो और हमारा आशीर्वाद है। योगी आदित्यनाथ के मठ में भी यहाँ से गाय गई हैं? हाँ गाय गई हैं। उनके आज जो वर्तमान सरकार है उनके जो मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनके सांसद हैं, हमने सभी को गाय उपलब्ध कराई। एक पार्टी बेसिक पे नहीं, हमने एक गौ सेवक गौपालक के रूप में हमने उनको गाय दी है और अच्छी गाय हमने उनको उपलब्ध कराई। आज आपके पास कौन सी नस्ल की गाय हैं? आज हमारे पास गिर और साहिवाल की नस्ल की गाय हैं जो हमने बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध कराई और आज हमारे पास बड़ी संख्या में हमेशा भी कभी भी आप आ सकते हैं हमारे फार्म पे, हमेशा जो है वो गाय मिलेंगी। चलते थोड़ा सा बात करते हैं। तो आप जो है यहाँ पे आपके पास कौन सी नस्लें गाय आती हैं? हमारे पास जो है गिर मिलेगी, साहिवाल मिलेगी, गिर है। हाँ गिर मिलेगी और कॉन्क्रेज भी मिलेंगी। ऐसी नस्लें मिलेंगी कि जो अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग नहीं ला सकते हैं। देखिए एक हमारा एक जोश था, जज्बा था कि हम उत्तर प्रदेश में कुछ अलग करके दिखाएं। हम छात्र राजनीति से भी जो है जुड़े, राजनीति से भी जुड़े, पार्टियों से जुड़े, लेकिन मैंने देखा कि हम तो यहीं तक रह जा रहे हैं। सीमित एक हमें दायरा हमारा सीमित रहता दिखा, तो हमने फिर सोचा क्यों ना हम अपने पिताजी की जो एक पुश्तैनी कार्य है उसमें हम क्यों ना आगे बढ़ाएं। तो हमारे पिताजी का भी जो एक मनोबल बढ़ेगा, भाइयों का मनोबल बढ़ेगा और जो बराबर भाइयों को सहयोग, एक आप किसी भी काम को करेंगे, लोग एक बात करते हैं परिवारवाद, इस पे भी हम बताइए हमको, आपको सबसे कठिन क्या लगा? लॉ की पढ़ाई या फिर जो है नौकरी करना या फिर ये वो राजनीति करना या फिर ये गौ पालन? देखिए अगर ये हमें कठिन लगता तो हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाते। जो काम आपको कठिन लगेगा उसमें आप सफलता नहीं हासिल कर सकते। जो काम आपको आसान लगेगा उसी में जो है आप सक्सेस हो सकते हैं। तो हमें जो है ये आसान लगा और हमने इसको करना उचित समझा। लॉ की पढ़ाई की, वो दौर अलग था, वो जोश अलग था कि जो है हम भी जो है लॉ करेंगे, वकील बनेंगे आगे चल के। जो है आपके साथ के कितने वकील साहब? हमारे साथ के बहुत सारे वकील साहब हैं। कोई आपके सहपाठी ऐसा भी अधिकारी हैं जो आपके यहाँ गाय वाय देखने जी बिल्कुल है। हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो आज अच्छे पोस्टों पे हैं। कुछ इनकम टैक्स से हैं और कुछ आरटीओ से, कुछ जो है आगे सेना में भी कई हमारे साथी इनकम पहुंचे। किसकी ज़्यादा, आपके उन दोस्तों की या आपकी? ये चीज़ हम तो नहीं बता सकते हैं, फिर भी अब उनकी ज़्यादा है। किसकी? जो इनकम टैक्स में है आपके वो?
नहीं, अब ये हम नहीं कह सकते हैं। लीगल में किसकी ज़्यादा, आपकी होगी या उन लोगों की होगी? देखिए, लीगल अब की बात की जाए तो ये तो अपनी अपनी वो है, उस पर हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी। तो यानी कि आप यहाँ से कई प्रदेशों में, और कहाँ से लाते? हम बिहार से, राजस्थान से और गुजरात से हमारी गाय जी। जैसे इन गाय की बात की जाए, कौन सी गाय है ये? आपको मारती हैं बड़ी, हमको बड़ी भारी लग रही बिल्कुल है। नहीं मारती हैं, शरीफ है। देखिए बिल्कुल सीधी हैं। और ये गुजरात की जो है गिर गाय हैं, और इनको जो है इनमें A2 मिल्क पाया जाता है। भारत की जितनी भी देसी नस्लें हैं, जहाँ तक कि हमारा मानना है, और उस चीज़ को हम आपके माध्यम से कहते हैं, चैनल के माध्यम से, कि इस चीज़ को हमारे जितने भी युवा हैं, हमारे जितने भी गौ प्रेमी हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि भारत की जितनी भी देसी नस्लें हैं वो सभी आपको देसी की पहचान ये है, हम्प, जिनमें हम्प होगा वही देसी हैं, जो देश की हैं। और उसमें A2 मिल्क मिलेगा, और इसमें दूध की जो क्षमता होगी वो 10 से 12 लीटर ही होगी। अच्छा, आप ये बच्चा की है? अभी नहीं, प्रेग्नेंट है। आपने इसके थन में हाथ लगाया, इसने जरा सा भी हिली डोली नहीं है? देखिए, एक इनका स्वभाव होता है, और ये एकदम शांत स्वभाव की हैं। हम तो लोग शांत स्वभाव की गोमाता है। मतलब ऐसा लात मारती कि कभी ऐसा नहीं, देखिए वो एक उनका अलग स्वभाव होता है, सभी का ऐसा नहीं है। किसी नस्ल के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वो नस्ल लात मारती है। ये एक अन्य सभी अन्य गायों का ये जो स्वभाव वैरायटी होता है सब ऐसे ही सीधी होती है? सभी सीधी नहीं होती हैं, सभी सीधी नहीं होती हैं, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। इसमें से सभी गाय जो अधिकतर अपने पास गाय मिलेंगी वो सभी सीधी मिलेंगी। किसी भी गाय को आप जो है टहला सकते हैं। अब ये देखिए किस तरह से जो है, ये भी एक अजीब सा मुझे लग रहा है कि गाय को बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही हैं, जैसे भी जहाँ भी मर्जी वहाँ हाथ लगा रहे हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम लोग इनके बीच में रहते हैं तो इनकी नज़र ही देख कर जान जाते हैं कि ये किस मोमेंट में है, कब ये लात मारने की स्थिति में है, कब ये नहीं। अच्छा, ये पहचान जाते हैं आप? हाँ बिल्कुल, जो है इनकी जानकारी मिल जाया करती है। अच्छा, कितने की, जैसे इस गाय की बात की जाए जिस पर आप की, तो इसका रेट कितना होगा? देखिए, जैसे गुजरात में बात करें तो इनका रेट वहाँ पे बहुत कम नहीं है। अगर जो कोई बात करे तो ऐसे तो इन गायों की एक रेशियो जो जाता है वो लाख रुपए के समथिंग जाता है गिर गायों का। वो 10-20 हज़ार इधर उधर हो सकता है, वो तो गाय के अनुसार। यहाँ कोई लेना चाहे इस गाय को भी मौजूदा तो कितने की? लगभग 1 लाख का रेशियो जो है पकड़ के चले, 10-20 हज़ार इधर उधर, वो तो 1 लाख। हाँ, 1 लाख का रेशियो। लगभग कितना होगा इसमें? दूध में हम तो इसमें 10 ही 12 लीटर बताएंगे, लेकिन हमारे जो गुजरात के जो किसान हैं या वहाँ पे जो हमें बताया जाता है वो 8 से 9 लीटर पर टाइम बताया जाता है। यानी 8 से 9 लीटर टाइम की बात करें तो जो है 9 से 16 से 18 लीटर बताया जाता है, लेकिन जो यहाँ पे निकलता है वो 10 से 12 लीटर ही निकलता है, और वही हम लोगों को बताते हैं। उसी के कारण आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में बड़ी संख्या में लोगों ने हम पे भरोसा करने का काम किया, और आज बड़ी संख्या में लोग जुड़े भी। भारत के कोने कोने से जहाँ पे हम लोग गाय नहीं पहुँचा सकते वहाँ से भी बड़ी संख्या में फ़ोन आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम बड़ी संख्या में लोगों को गाय पहुँचाने का काम करें। इधर ये जो शेड बना है, इधर भी गाय रखते हैं? हाँ, गाय भी रखते हैं। यहाँ पे कुछ शौकीन चीज़ें हैं। क्या क्या रखे हैं शौकीन? घोड़े हैं हमारे पास, घोड़ियाँ हैं, घोड़े भी रखे हैं, अच्छी नस्ल की घोड़ियाँ हैं, और ऊँट भी हमारे पास है। ऊँट भी रखे हैं यहाँ? तो बिल्कुल शौक है। इनका शौक में रखे हैं या इनको भी बेचते? मतलब नहीं, ये बेचते नहीं है, शौक के लिए रखे हैं। अच्छा। अच्छी नस्ल की घोड़ी है हमारे पास। पंजाब के मनु शर्मा जी जो अच्छे फोटोग्राफर हैं, एक फेमस फोटोग्राफर हैं, शायद सोशल मीडिया पे सर्च किया जाता है, सबसे पहले आता है उनका। तो उन्हीं की एक घोड़ी है बेला के नाम से, और मैंने उसको पुष्कर मेले से खरीदी थी, और वो आज जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। ये सांड है? ये सांड है। ये कौन सी नस्ल का है ये? ये गिर नस्ल का है ये। और अभी जो है ये 3.5 साल का जो है हुआ है बच्चा, और इसको हम गुजरात से लाए थे। ये बच्चा है? हाँ, बच्चा है, अभी 3.5 साल का है। अभी इसका सींग देखिए ना कितना छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। हाँ। ये बूढ़ा नहीं है कोई, इसकी सींग देखिए ना, इनकी सींग को आप बच्चा कह रहे हैं? बिल्कुल बच्चा कहेंगे, जब तक ये जो है छोटे सींग में और ये उसमें रहेगा तब तक ये कब होगा? अभी ये लगभग 7 से 8 साल की उम्र में जो है बड़ा होगा। हाँ, अभी ये 3.5 साल उम्र है, और जब तक दांत में रहेगा, अभी 6 दांत का है। क्या रेट है इसका? मारता उड़ता है? नहीं, मारता नहीं, हम देखिए खड़े हैं ना, बिल्कुल। अगर मारता होता तो अब तक हम दूर होते हैं।
कमाल है। तो जी आपके यहाँ मतलब जितने जानवर हैं सब ऐसे ही हैं, डरते हैं आपसे या फिर जो है नहीं, कुछ ऐसा ट्रिक है कि आप लोगों को देख ऐसा के ट्रिक कुछ नहीं हुआ करता है। आप अगर जिसके प्रति आप प्रेम भाव रखेंगे, ये आप इनको जानवर ना समझिए, एक घर का सदस्य मानिए और आप इनसे जो है बिल्कुल टच में रहिए, तो ये आपके संपर्क में बिल्कुल जो है। और मार्केट की बात की जाए कि अगर आप इसको मार्केट लेके जाएं तो कितना रेट होगा इसका? मिल जाएगा? देखिए, बुल का कोई कीमत नहीं होता है और एक अमूमन कीमत मानी जाए तो 4 से 5 लाख रुपए। ये? हाँ, 4 से 5 लाख रुपए। ऐसे सांडों से महाराज पूरा जो है उत्तर प्रदेश परेशान सड़कों पे घूम रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि देखिए वो नस्ल और है और ये नस्ल अच्छा, और है, बताइए आप ब्रीड हमको। का काम किया है। हाँ ठीक, एक चीज़ बताइए हमको, जैसे अगर जो सांड बाहर घूम रहे हैं, कोई पकड़ के लेके आए आपके पास बेचने के लिए, तो आप उनको ले लेंगे, खरीद लेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग जैसे हमारा वीडियो देखेंगे तो लेके आए अगर। देखिए, ये तो एक तमाम किसान परेशान है। परेशान है, मानते हैं, लेकिन वो अलग बात है। अगर जो आप ब्रीड के गिर के बच्चे कोई छोड़ता नहीं है, गिर नस्ल के सांड आपको नहीं छुट्टा मिलेंगे। जो भी मिलेंगे वो देसी नस्लों के, जैसे जो है ये हरियाणा हुआ या साहिवाल हुआ, ऐसे बुल आपको घूमते हुए मिलेंगे। ये ब्रांड आपको टहलते हुए नहीं मिलेंगे जी। ये घोड़ा है आपका? हाँ, ये घोड़ी है। घोड़ी। और एक घोड़ी हम आपको दिखाते हैं जो अपनी सुपर घोड़ी है, और ये बच्ची हमारी जो है कॉन्क्रेज नस्ल की। ये दिखाओ जरा, ये कमाल है यार, इसको दिखाओ सामने से। ये कौन सी है? ये कॉन्क्रेज है। कॉन्क्रेज। हाँ, इनको भी जो है माननीय नेताजी की जो साधना गुप्ता जी हैं, हाँ। उनका आशीर्वाद इनको भी मिला है। और ये उस समय बच्ची थी। अच्छा। और माननीय नेताजी ने इस बच्चिया को भी जो है कहा था बहुत सुंदर है, उन्हीं के जो है जी बिल्कुल वीडियो कॉल पे देखा था। तो ये भी बहुत है? हाँ, ये बच्चिया है, अभी पहली बार बच्चा की है इसने। हाँ। फर्स्ट टाइमर बच्चा की है और ये बच्चा इसका है, और इसने भी जो है 10 से 12 लीटर दूध दिया है, एकदम सीधी है। ये देखिए, हमको तो एक बार लगा कि ये सांड है। नहीं नहीं, सांड नहीं है, भगवान शंकर की जो है ये गाय है कॉन्क्रेज। ये भगवान शंकर इसी पे सवारी करते थे। बताने का तो यही हमने देखा है, जो नंदी बाकी अब क्या था उस युग में और क्या था, तो जो मतलब एक वो जो हमने किताबों में जो हाँ, पढ़ा नंदी और है ये। बताया गया। हाँ, नंदी। तो ये जो है गाय है और ये पहली बार बच्चा की, एकदम सीधी है, शांत है। आपके लिए शांत है, लेकिन मुझे इनकी सींग देख के ना आप आ दूर से ही सकते डर हैं, लग आप रहा है। सामने आ सकते हैं। भैया आप आ जाइए, 1 मिनट सामने आ जाइए। आप डर लग रहा है? देखिए, नहीं, बिल्कुल एकदम कोई भी आ सकता है। देखिए क्या है कि इनकी सुबह की पहली रोटी होती है, वो इन्हीं के नाम से निकलती है, और घर का जो सबसे छोटा बच्चा है वो इनके साथ खेलता है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये आप अपने लिए रखे हैं कि? हाँ, इन्हीं का मार्केट दूध पे? नहीं, मार्केट के लिए नहीं रखे हैं, इनका हम लोग दूध खाते हैं इनका? हाँ, और इनकी जो है सेवा होती है और इन्हीं का जो है दूध हम लोग पीते हैं। उसी के कहते हैं ना, देसी नस्लों में जो अमृत होता है, तो अमृत का इन्हीं से जो है प्राप्ति होती है। मतलब आपके जो है घर के छोटे बच्चे इनके साथ खेलते हैं? जी बिल्कुल, हम इनके नीचे जो है अभी आपको दिखा देंगे कि इनके नीचे से बैठ के इस पार से उस पार निकल जाएंगे। लोग कहते हैं देसी नस्लें। अरे बिल्कुल भैया, जो हम तो नीचे बैठ जाएंगे, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। देखिए क्या यार यादव जी, भैया, आप जिस चीज़ में आप प्रेम रखेंगे, आप बिल्कुल उनसे प्रेम मिलेगा। अगर जो आप इंसान से प्रेम रखेगा तो उसको आपको प्रेम बदले में मिलेगा। यादवों को कुछ विरासत में मिला है क्या ऐसा? मुझे देख के मैं डर रहा हूँ, और आप इसके नीचे से नहीं है, कह रहे हैं कि छोटे बच्चे घर के घूमते हैं। किसी भी जाति धर्म के लोग, देखिए हमारा जहाँ तक मानना है, हम किसी भी जाति धर्म पे नहीं मानते हैं। किसी भी जाति के लोग पालन कहा जाता है, हाँ, सभी को जो है गौ सेवा का जो है अधिकार है। कोई भी इनका सेवा करके इनसे जो है अमृत रस प्रदान प्राप्त कर सकता है। पशुपालन में कहा जाता है कि पशुपालन में यादवों का पुश्तैनी कहा जाता है, यादव पशुपालन में ज्यादा श्री कृष्ण के द्वारा जो आज गिर गाय, जैसे मैंने दिखाया, भगवान श्री कृष्ण की ओरिजिनल गाय थी वो, और उस समय वही गाय हुआ करती थी। मथुरा से भगवान श्री कृष्ण जब जो है द्वारिका गए, तो उस समय जो है राजस्थान से किशनगढ़ होते गए, तो कुछ गायों की संख्या राजस्थान किशनगढ़ में रह गई, बाकी द्वारिका गुजरात चली गई। तो इसीलिए आज हम लोगों को गुजरात से जो है वो गाय लाकर उत्तर प्रदेश में जो है लाना पड़ रहा है। वो भगवान श्री कृष्ण की गाय थी। ये जो इनकी संख्या है, ये जो है आपको बाड़मेर में मिलेंगी, राजस्थान के बाड़मेर में, और बाकी गुजरात के कच्छ भुज में पाई जाएंगी ये गाय। हाँ बिल्कुल, एकदम सीधी है। कौन सी बताया आपने? नंदी है? ये नंदी कॉन्क्रेज नस्ल इनको बोलते हैं, कॉन्क्रेज नस्ल जी। तो ये जो है आपको वहाँ पे मिलेंगी। बाकी तो आपको हम घोड़ियाँ भी दिखाते हैं अपनी। घोड़ी जरा देखिए इनका। कौन से मेले से लाए थे ये घोड़ी? ये पुष्कर मेले से आई हुई थी। ये पुष्कर मेले की है। ये यादव जी का शौक है। आप मतलब यादवों के बारे में जो कहा जाता है कि
अब यादव जी के पास गाय के तो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी तो यही हैं, उसके साथ साथ अपने लिए स्पेशल गाय रखे हैं। यानी स्पेशल गाय ये नंदी का दूध पीते हैं और इनके घर के बच्चे जो बता रहे हैं कि इनके साथ छोटे बच्चे जो होते हैं इन नंदी और इन गायों के साथ खेलते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जो है जो हमारी गाय हैं कॉन्क्रेज नस्ल की हैं, उसी नस्ल के जो है बच्चे जो है दूध पीते हैं। और ये घोड़ी, इस पे भी जो है जो घर का सबसे छोटा बच्चा है, अभी लगभग 3 साल झुगी, और वो जो है इस घोड़ी पे बैठता है बगैर गद्दे के। इसकी सीधाई ये भी जो है देखिए समझती है, ये भी घर के सदस्यों को या जिसका स्वभाव जैसा शांत, अगर जो आप इनके प्रति आप देखिए ना, आप फैलाइए, आप इनके साथ जो है नरमियत से आ रहे हैं तो आपके साथ एकदम शांत रहेंगी। और जब किसी भी चीज़ को आप तंग करेंगे तभी वो आपको जो है दिक्कत करेगी, डिस्टर्ब करेगी। अगर इस घोड़ी की कीमत की बात की जाए तो इस समय कितने की होगी? आज हमने इसका दाम जो रखा है वो हमने 20 लाख रुपए रखा है। कि 20 लाख की घोड़ी है? 20 लाख रुपए रखा है। ये प्रेग्नेंट है और इसको जो प्रेग्नेंट कराया मैंने, रत्नाकर ब्लड लाइन का घोड़ा, माननीय राज्यसभा सांसद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद तिवारी जी का एक फॉर्म है, उनकी जो पुत्री हैं मोना जी, उनका एक स्टेट फार्म है यहाँ पे मोहनलालगंज में। उन्हीं के एक घोड़े से जो है इसको जो मैंने प्रेग्नेंट कराया था और आज ये प्रेग्नेंट हो गई है। देखिए ये सफलता, हमने मेहनत की, इसको मैंने 2,76,000 रुपए में पुष्कर मेले से खरीदा इसको और ये वहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और ये हमारी सेवा थी, मैंने इसकी सेवा की, हमारे संपर्क में रही, हमने इनको अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाई, दूध पिलाया, चना खिलाया, घी पिला दिया। घर में जो माँ जी ने जो है 20 से 25 लीटर घी तैयार किया था देसी नस्ल का, मैंने सभी जो है हमारे छोटे भाई शौकीन हैं, उन्हें सभी घी, पूरा घी जो 25 लीटर घी इनको पिला दिया। सवारी भी करते हैं? सवारी करते हैं बिल्कुल, जब फ्री होते हैं तो बिल्कुल इस पर सवारी करते हैं, राइडिंग करते हैं हम लोग। और ये जो है फिर प्रेग्नेंट हो गई और इसका जो है हमने 20 लाख रुपए कीमत रखा, लेकिन ये फिर 20 लाख रुपए में लेने के लिए लोग तैयार हो गए, फिर मैंने सोचा हम इसको अभी नहीं बेचेंगे। और ये जो नंदी आपने बताई थी गाय, उसकी क्या कीमत है? उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको जो है कुछ लोगों ने हमें 2 से 3 लाख रुपए देने की कोशिश की, हमने उसको सेल नहीं किया। ये नंदी जो हमारे कैमरे में दिख रही है, हाँ 3 लाख तक? वो उन्होंने किसी लोगों को पसंद आई, मऊ के एक हमारे कपड़ा व्यापारी है, शायद उस वीडियो के माध्यम से शायद सुन भी रहे होंगे, उन्होंने 3 लाख तक इसकी बात की कि हम इसको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमने बेचने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ हमारे मन में है, जिस चीज़ से हमें सफलता मिल रही है, उस चीज़ को हम नहीं बेचेंगे, क्यों ना वो हमको 50 लाख रुपए दे। यानी यादव जी का देखिए, यादव जी का शौक देखिए, यादव जी का शौक 3 लाख की गाय का दूध पीते हैं, इनके घर के बच्चे 20 लाख की घोड़ी की सवारी करते हैं और इन्होंने शौक में पाला हुआ है 5 लाख का आपका जो वो बुल है, उसका कोई सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। अपने किसानों से उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे किसान हैं, अम्बेडकर नगर, टांडा, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, उन्नाव, कानपुर, सीतापुर, यहाँ से किसान जो है इसको प्रेग्नेंट, अपनी गायों को प्रेग्नेंट कराने के लिए लाते हैं और हम उनसे कोई चार्ज नहीं लिया करते, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। शौक तो महाराज आपके बड़े ऊंचे। देखिए क्या है कि जब हम अपनी देसी नस्लों का जब हम काम करेंगे और इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे तो हमारे किसानों का उत्साह बढ़ेगा और एक उनका लगाव बढ़ेगा। देखिए क्या है कि आज लगाव हमारा बढ़ा अगर जो, तो पिताजी का एक, अगर यादव जी वकील साहब होते ये फार्म ना खोल के, तो लगता है कि 20 लाख की घोड़ी पे सवारी करते और 3 लाख की गाय का दूध पीते। कहा नहीं जा सकता, क्यों नहीं, क्या आज के समय में वकील नहीं ऐसा कर पा रहे हैं? देखिए अपना बड़े वकीलों की छोड़ दी जाए तो मुझे आसपास, जो मेरे आसपास मुझे कोई ऐसा वकील नहीं है कि जो 20 लाख की घोड़ी का, और जिस हिसाब से आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत के अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए वो समय दूसरा था, संघर्ष के समय से गुजरे हम लोग, इतना पैसा नहीं था हम लोगों के पास कि जो हम लोग अच्छी पढ़ाई कर सकें, इतनी समस्याएं थी उस दौर में, लेकिन तभी भी जो है पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी और हम लोगों को पढ़ाने का काम किया, बराबर जो है घर का खर्चा चलाया और हम लोगों को जो है पढ़ाने लिखाने का काम किया। 3 भाई हैं हम लोग, तीनों लोगों ने जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जो भी हो सका उन लोगों ने जो है, घर वालों ने, माताजी ने, पिताजी ने हम लोगों की जो है अच्छी जो है पढ़ाई कराई। उन्होंने एक टाइम कम खाकर हम लोगों को अच्छी शिक्षा जो है दिलाने का काम किया, जिससे हम अपने समाज में अच्छी तरह से उठ बैठ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा, एकदम शांत है। तो
या तो जैसा अब आप सक्सेसफुल हैं तो हर कोई हर सक्सेसफुल के लिए जानना चाहता है, वो चलेंगे। तो जैसे युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है, जो लोग इस लाइन में आना चाहते हों, आपके जैसा बनना चाहते हों कि व्यापारी बने? नहीं, बिल्कुल व्यापारी न बने। हमारा कहना है उनसे कि व्यापारी न बने, ये काम बहुत अच्छा नहीं है। हम इस काम को दिखाकर लोगों को जो है इसमें नहीं लाना चाहते हैं। हमारे जो युवा हैं, हमारे साथी हैं, उनसे वही हमारा निवेदन है कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे बिजनेस, अन्य बिजनेस करें, नौकरी करें और अपने जो है अपने कार्य करें, दुकान खोलें या आगे चल के जो है वकील बने, अधिकारी बने, मास्टर बने, सेना में जाएं, लेकिन गाय बेचने का काम ना करें। आप पे छोड़ दें इसको। बिल्कुल नहीं, ये मत सोचना आपकी जो है ये हमारे काम को जो है हल्का कर देंगे। आप वकालत करके जो है आप गाय बेच रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं, और यहाँ से 100 कितने लंबे लंबे पाले हैं आपने गाय, और दूसरों को कह रहे हैं कि ये इस काम में आइए। दूसरे का काम सभी को अच्छा लगता है और अपना काम किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारा कहना यही है कि आप गौ सेवा के लिए रखें। बाकी गाय पालने के लिए, बेचने के लिए आपको उतना अनुभव, आपका पुश्तैनी अनुभव होना चाहिए और इसमें बहुत सारे लॉस भी होते हैं, बहुत ही कच्चा काम होता है, इनको बहुत संभाल के लाना, खिलाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जी ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये यादव जी हैं, बृजभान यादव जी, जो यादव डेयरी फार्म हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। इनकी एक सक्सेसफुल कहानी है कि एक छात्र जो वकालत की पढ़ाई किया, उस सक्सेसफुल छात्र को हमने आपको दिखाया कि कैसे ये जो हफ्ते में बताया कि 60 से 70 गाय सेल करते हैं और तमाम जो नस्लें हैं गुजरात और राजस्थान के से नस्लें लाते हैं और पूरे देश के अन्य प्रदेशों में भी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ये गाय के व्यापारी हैं। शौक थे आपने यादव जी के देखे ही, बड़े बड़े शौक है। 20 लाख की घोड़ी पे चलते हैं। 3 लाख की गाय जो है नंदी गाय का, इनके घर के बच्चे उनके साथ खेलते हैं और दूध पीते हैं। इनका जो बुल है, बुल भी 5 लाख का है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको दिखाया है कि बृजभान यादव है, गोसाईगंज लखनऊ में इनका डेयरी फार्म यादव डेयरी फार्म के नाम से मौजूद है। तमाम सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो पड़ी हैं, वो आपने देखेंगे। उन्हीं वीडियो को देख के हम भी इनके पास पहुँचे, हमने इनके बारे में जानना चाहा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहें, किसी और मुद्दे पर किसी और जगह से हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।